रहीम। तो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब शहीद हुए तो उनका वो घोड़ा कहाँ चला गया, कहाँ गायब हो गया, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो घोड़ा कहाँ से मिला, आज हम इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने 72 साथी यानी 72 जंगजुओं के साथ उन दुश्मन यानी यजीद का मुकाबला कर रहे थे। और ये 72 साथी जिन्होंने शोहदा का मर्तबा हासिल किया, उनके साथ एक ऐसा उनका साथी था जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वफादार था, और वो कोई इंसान नहीं, एक बेज़ुबान घोड़ा है जो जुलजनाह के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे दोस्तों, पहले हम ये बताते हैं कि ये जुलजनाह यानी घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कैसे मिला। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईरान के एक बादशाह ने तोहफे के तौर पर दिया था, और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुलजना को कबूल कर लिया था। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौज़ा है कि वो जिस घोड़े पर सवार होते उस घोड़े की उम्र लंबी हो जाती थी। एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ, और साथ में वो घोड़ा भी यानी जुलजना भी था, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वहाँ आए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, क्या तुम इस घोड़े की सवारी करना चाहोगे? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हाँ कहा, और घोड़ा खुद ब खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास उनके पाँव में आकर बैठ गया, ताकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बआसानी उस पर बैठ जाएं। तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस घोड़े पर सवार हुए और घोड़ा चलना शुरू हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंज़र देख रहे थे, आंसुओं की बरसात हो रही थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में अश्कों की बरसात हो रही है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि प्यारे नाना जान, आप रो क्यों रहे हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि योम आशूरा के दिन ये घोड़ा आपके साथ होगा। तो इस वजह से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये घोड़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दे दिया। और जब 10 मुहर्रम का वो दिन था तो ये घोड़ा उस वक्त भी जवान था। उन काफिर जलील जो थे दुश्मन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, उन्होंने तीरों की बरसात की, और ये जुलजना एक वफादार था, तो इसने क्या किया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया, और जो तीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिस्म पर लगने थे वो इसने अपने ऊपर ले लिए। और इसके अलावा एक मौके पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब पानी नहीं दिया जा रहा था, उस वक्त ये जुलजना जो था उसे ये मौका मिला कि वो पानी पी ले, लेकिन जुलजना ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ वफादारी की, जिसकी वजह से उसने पानी ना पिया। और जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और अहले को देख रहे थे और उनके गिर्द चक्कर लगा रहे थे, तो उसके बाद वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास बैठा और अपनी पेशानी को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से रंग लिया, और ज़ोर से अपने पैर ऊपर उठाए और ज़मीन पर पटक कर मारे, जिससे पूरे मैदान जंग में एक सन्नाटा छा गया और काफिर भी थरथरा कांपने लग गए। बाद उमर बिन सईद ने जुलजना को पकड़ने का हुक्म दिया, और उमर बिन सईद के जो सिपाही जुलजना की तरफ आए, जुलजना ने एक झटके में ही उनको मार गिराया और ज़मीन बोस कर दिया। तो इससे जुलजना को उमर बिन साद को पता चल गया कि ये नबियों अल्लाह के नबियों का घोड़ा है, और इसे ऐसे करो खुला ही छोड़ दो। तो जुलजना ने उनके जितने भी सिपाही उनको मारता गिराता चला,
اور امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اور تاریخ میں یہ بھی ہے کہ ذوالجناح نے جب امام حسین علیہ السلام پر لگنے والے تیر اپنے جسم پر کھائے تو اس کے بعد اس نے انہی تیروں کے ساتھ ہی ان دشمنوں کے 72 سے زیادہ سپاہیوں کو مار گرایا تھا۔ تو اس طرح ذوالجناح ایک وفادار گھوڑا تھا جو کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میں ایسی اور ویڈیو لاتا رہوں۔